फैसलाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों का बुरा हाल। गुलाम मोहम्मद आबाद का शहीद तारिक कम्बो रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। कुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग, सैफाबाद और मुल्हिका इलाकों में बरसाती पानी जमा। समुद्री रोड, शेखपुरा रोड, झंग रोड और भाववाला, वारिसपुरा, डगरावा रोड के इलाकों में भी पानी मौजूद। अहले इलाका का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को शिकायत जमा करवाई मगर सुनवाई नहीं हुई। चनियोट में चंद मिनटों की बारिश ने जलथल एक कर दिया। मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे पानी में फंसे रिक्शे को धक्का लगाते रहे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर भी जद में। पानी की निकासी न होने से पैदल और सवार सब परेशान। महंगाई, महंगाई और महंगाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा। कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया। टिश्यू रोल्स 3 से 19 रुपए तक महंगे। टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच 4 से 12। मिल्क क्रीम भी 10 रुपए महंगी कर दी गई। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी बंद हुए अब 31 रोज हो गए। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाद जिले भर में आटे का बहरान। सहूलत बाजार में भी आटा नायाब। शहरियों की लंबी लाइनें लगने लगी। जबकि पीपल्स पार्टी का मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज। बिजली की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन पैदावार पर बिजली महंगी करने का फैसला किया गया। सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 2 सोलर लगाएं, पूरा घर चलाएं। बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे पर शहरी मुतबादिल एनर्जी जराए की तलाश में। 7000 की सोलर प्लेट घर के पंखे चलाने के लिए काफी। इस्त्री वाटर पंप भी सोलर पर चलाया जा सकता है। बिजली और पेट्रोल के बाद हुकूमत की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस की 43% गैस महंगी करने की तजवीज ने सार्फिन की नींदें उड़ा दी। इंडस्ट्री के बाद अब घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस नायाब होने लगी। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आवाम की दुहाई। आवाम ने आगे ही सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, जितनी भी हुकूमतें आई। गैस की कीमत बढ़ाने की तजवीज। लकड़ी पहले ही महंगी। फैसलाबाद में फीमन लकड़ी 800 रुपए में बेची जाने लगी। गैस महंगी तो तवानाई के मुतबादिल जराए भी सस्ते नहीं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल से मुश्किल होने लगा। टिकटॉक सार्फिन के लिए बुरी खबर। विफाकी काबीना का टिकटॉक न खोलने का फैसला। सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी बरकरार रहेगी। झंग में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप। मैजिस्ट्रेट को इख्तियारात, कवानीन और कानूनी कार्रवाइयों से आगाही दी गई। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निजाम में मजीद सख्ती। एफबीआर की पीओएस से मुंसलिक न होने वाले दुकानदारों के लिए सजाएं तैयार। रजिस्टर्ड न होने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना। 3 महीने तक कारोबार की तालाबंदी का इंदिया। शिकंजा कस लिया गया। सनतकार मुआशी मुश्किलात का शिकार। वजारत कॉमर्स शुक्र है। हुकूमत ने बजट में 45 अरब के वाजिबात की हद रखी। पहला क्वार्टर ही जारी हुआ। एक्सपोर्टर्स का DLTL से कुछ न मिलने का शिकवा। कहा आइंदा ऑर्डर्स मुश्किल हो सकते हैं। 14 बिलियन जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिलीज़ कर दिया है। अभी तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आया। स्टेट बैंक को भी कोई इंटीमेशन नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो अप करें और मेक श्योर करें कि ये पेमेंट्स क्रेडिट हो जाए अकाउंट्स में। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन शाहिद जावेद के रॉ मटीरियल की बढ़ती कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद हबीब गुज्जर और शबीर हुसैन चावला ने दरामदी अशिया की
कीमतों में कमी का मुतालबा किया। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के 9 मुंतखब सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर की बैठक। 30 सितंबर को होने वाली एजीएम की मुश्तरका रोड मैप और साल भर के लिए अहम चीजों समेत तरजीहात पर बातचीत। सनअत के बढ़ते मसाइल ज़ेरे बहस आए। खबरदार होशियार, फैसलाबादी एहतियात बरते, डेंगू फैलने लगा। एक और मरीजा में वायरस की तस्दीक के साथ मरीजों की मजमूई तादाद 7 हो गई। 34 साल मरीजा इलाज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है। बसिलसिला रोजगार लाहौर में कयाम पजीर है। कोरोना के मुहलिक बार तेज होने लगे। मजीद 7 अमवात, 90 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 59, चनियोट में 22, टोबा में 6 और झंग के 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के फैलाव की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी जारी। बीमारी में बतदरीज कमी का रुझान पर फैसलाबाद समेत शदीद फैलाव वाले अजला से इजाफी पाबंदियां हटाई जाएंगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी के इजलास में फैसला किया जाएगा। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाजिम। 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना करार। पाकिस्तान वापसी से कबल कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। सिविल एविएशन किया नया सफरी हिदायतनामा जारी। नादरा ऑपरेशनल सर्विसेज की अपग्रेडेशन 25 सितंबर रात 10 बजे से 26 सितंबर सुबह 8 बजे तक नादरा ऑपरेशनल सहूलियात मुअत्तल रहेंगी। ऑनलाइन कोविड सर्टिफिकेट का इजरा भी नहीं हो सकेगा। इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच सीपीओ ऑफिस का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। ब्रांच से तमाम स्टाफ का टेस्ट होगा। सीपीओ की एहलकारों की रिपोर्ट मनफी आने तक ब्रांच सील रखने की हिदायत। इंचार्ज एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जिक्रिया भट्ट घर पर करंटीना हो गए। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा धार फैसलाबाद में नहरी पानी की चोरी रोकने में नाकाम। जड़ावाला रोड पर निजी कॉलोनी पाइन गार्डन की जानिब से नहरी पानी पर डाका। कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट और पार्क्स को सैराब किया जाने लगा। बिजली के तरसीली निजाम में बड़ी तब्दीली नागुज़ीर। आइंदा मौसम गर्मा में मसाइल का खदशा। फैस्को ने 693 तकसीमी ट्रांसफार्मर्स मरम्मत करवाने का फैसला कर लिया। प्राइवेट मरम्मत के लिए टेंडर 28 सितंबर को खोले जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस का हॉर्स राइडिंग स्कूल तबाहाल। बारिशों से ग्राउंड खराब, जौहड़ बन गए। 4 दीवारें खत्म, ग्राउंड में झाड़ियां उगाई। पुलिस का घोड़ों पर रवायती गश्त रुक गया। 60 लाख के 16 घोड़े सरकारी खजाने पर, माहाना 10 लाख का बोझ। बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म पर अमल दरामद न होने का केस। हाई कोर्ट ने काबीना को प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। इस माह के बाद बल्दियाती नुमाइंदगान का अहाता अदालत में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज अहमद के समन जारी। फैसलाबाद की अदालत ने बतौर गवाह 30 सितंबर को तलब कर लिया। एमडी वासा फैसलाबाद के तौहीन अदालत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। आरपीओ का एमडी वासा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शहबाज मसीह बनाम वासा के नाम से केस की समाअत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर 3 माह कैद और 5 लाख हट जाने का इंतजाम। आईजी पंजाब ने डीपीओ झंग सरफराज विर्क को तब्दील कर दिया। एसएसपी हसन असद अलवी डीपीओ झंग तैनात। सरफराज विर्क को झंग से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब ने 5 डीपीओ के तबादले किए। सदर डिवीजन तांदेवाला में नए तैनात एसपी अब्दुल लतीफ ताहिर ने चार्ज संभाल लिया। थाना कल्चर तब्दील करने का आज़म। कहा कि साइलिन के मसाइल सुनकर अजाले के लिए अहकामात दे रहा हूँ।
کالج ٹیچر یا ملازم کو کارکردگی رپورٹس پر دستخط کروانے ریٹائرڈ افسران کے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ رواں سال ریٹائر ہونے والے کالج سربراہان ریٹائرمنٹ سے پہلے رپورٹس مکمل کریں گے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا حکم نامہ جاری، ریٹائرمنٹ فائل میں سالانہ رپورٹس مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ لگانا لازم قرار۔ دودھ دینے والے جانوروں سے آگاہی کے لیے کمالیہ میں نجی فوڈ کمپنی کی تقریب، چیئرمین قائمہ کمیٹی ریاض فتحانہ، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک اور سابق صدر بانک کی شرکت۔ مویشی پال حضرات کے لیے بلا سود قرضوں، 100 بیواؤں کو گائیں دینے کا اعلان کیا گیا۔ برٹش کونسل کے زیر اہتمام انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کے سلسلے میں ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز کی 3 روزہ ٹریننگ، اساتذہ کو انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کے لیے درکار سرگرمیوں سے متعلق آگاہی دی گئی۔ قائد اکیڈمی لاہور سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ محمد عباس نے بھی وزٹ کیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ریٹائرڈ پروفیسر شوکت علی زاہد کے اعزاز میں تعزیتی ریفرنس، وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری، پروفیسرز، ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلبہ شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل FDA ڈاکٹر فیصل عظیم کا سٹی 41 ہیڈ آفس کا دورہ، سٹی 41 کو فیصل آباد کی آواز قرار دے دیا، بہترین پیشہ ورانہ خدمات کی تعریف کی۔ JC یونیورسٹی فیصل آباد میں ایسوسی ایٹ ڈگری کے سالانہ امتحانات، پرائیویٹ امیدواروں کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری، 12 اکتوبر کو کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس اور انگلش کا پیپر ہوگا، امتحانات 19 نومبر تک جاری رہیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 33 برس کے ہو گئے، فیصل آباد میں سالگرہ کی تقریب، سابق سٹی جنرل سیکرٹری انتظار عدیل تاج کے دفتر میں کیک کاٹا گیا۔ احساس اسکیم اپنے خاندان کی بہتر انداز میں کفالت کرے، جھنگ میں 795 خاندانوں میں 3,57,00,000 روپے تقسیم، ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے اخوت کے توسط سے چیک دیے، بیوہ خصوصی افراد اور خواجہ سراؤں کو فی کس 50,000 ملے۔ رائے احمد خان کھرل شہید کی 164ویں برسی، جھامرہ میں مزار پر تقریب، MP فردوس رائے، سابق MNA رائے غلام مشتبہ، رائے سید علی اور رائے اقبال کی مزار پر چادر پوشی، رائے احمد حسن کھرل سمیت دیگر برادریوں کے افراد کی شرکت، فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور یوم دفاع پاکستان ہاکی سیریز گوجرا کی فاتح ٹیم کے اعزاز میں کھانا، ضلعی نائب صدر اسپورٹس اینڈ کلچرل ونگ میاں ظہیر احمد نے اہتمام کیا، ہاکی کے دوبارہ سے عروج کے لیے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ضروری قرار دے دی۔